नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू GMR स्टडी यूट्यूब चैनल। हम लोग आज इस वीडियो में क्लास 10th के हिंदी विषय के प्रथम जो चैप्टर है आपका श्रम विभाजन और जाति प्रथा, इसके प्रश्नों का ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखने का काम करेंगे। उससे पहले हम लोग इस चैप्टर का कुछ मूलभूत बातों को समझ लें। तो अगर बात करें श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो है, वह पाठ के जो लेखक हैं वो भीमराव अंबेडकर जी है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर है। और यह जो पाठ है वह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जो प्रसिद्ध भाषण है एनिहलेशन ऑफ कास्ट, इसका हिंदी रूपांतरण जो है वह ललाई सिंह यादव जी के द्वारा किया गया और इसका हिंदी रूपांतरण का नाम दिया गया है जाति भेद का उच्छेद। और अगर बात करें तो यह जो भाषण तैयार किया गया था एनिहलेशन ऑफ कास्ट, वह भारतीय लोकतंत्र के भावी नागरिकों के लिए जो है वह बहुत ही ज़रूरी इसमें शिक्षा देता है। अगर बात करें तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा किस विद्या के अंतर्गत आता है, तो निबंध के अंतर्गत आता है। याद रखिएगा, किसके अंतर्गत? निबंध के अंतर्गत आता है। अगर बात करें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में, तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म जो है वह 14 अप्रैल 1851 में महू मध्य प्रदेश में हुआ था। इनका जन्म जो है वह 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। कहाँ? महू मध्य प्रदेश में। और एक दलित परिवार में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जन्म हुआ था। इनका निधन जो है वह दिसंबर 1956 जो है दिल्ली में हुआ था। अगर बात करें तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बहुत सारे प्रमुख कृतियां हैं, या भाषण भी उनको कह सकते हैं, भाषण है, रचनाएं हैं। द कास्ट इन इंडिया देयर मैग्निज्म, इन्हीं का लिखा हुआ है। जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, द अनटचेबल, हु आर दे, हु आर शूद्राज, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, बुद्धा एंड हिज धम्मा, थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट, द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन, एनिहलेशन ऑफ कास्ट, ये सभी इनका रचना है। एक बार और हम बोल देते हैं, आप चाहे तो इनको लिख भी सकते हैं, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। द कास्ट इन इंडिया देयर मैग्निज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, द अनटचेबल्स, हु आर दे, नेक्स्ट है हु आर शूद्राज, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, बुद्धा एंड हिज धम्मा, थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट, द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन, एनिहलेशन ऑफ कास्ट, ये सभी इनका प्रमुख रचनाएं हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो यह पाठ है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, इसमें किसके बारे में बात करते हैं? तो इसमें श्रम विभाजन के बारे में बात करते हैं। इसमें जाति प्रथा को श्रम विभाजन कहते हैं कि अगर मान लिया जाए तो इसे स्वाभाविक विभाजन नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित ही नहीं होता है। अगर बात करें तो जाति प्रथा एक दोषपूर्ण प्रथा है, क्योंकि मनुष्य को जीवन भर जो है वह एक ही पेशा में बांधने का काम करती है। अगर प्रतिकूल परिस्थिति होने के बावजूद भी मनुष्य अगर अपने पेशा को बदलना चाहता है तो वो अपने पेशा को बदल नहीं सकता, जिसके कारण वह भूखे मरने के लिए भी उतारू हो जाते हैं। हिंदू धर्म जो है वह जाति प्रथा, किसी व्यक्ति को जाति प्रथा के अंतर्गत पेशा चुनने की आज़ादी नहीं देता है, अनुमति नहीं देता है। अगर किसी व्यक्ति का जो पेशा है उसी एक ही पेशा में उसे जीने मरने के लिए जो है वो छोड़ दिया जाता है। अगर बात करें तो श्रम विभाजन जो है की दृष्टि से जाति प्रथा गंभीर दोषों से भी युक्त है। अगर क्योंकि जाति प्रथा जो है वह जाति प्रथा के अंतर्गत श्रम विभाजन जो है मनुष्य की रुचि पर निर्भर नहीं करता है। जहाँ काम करना, जिसके कारण क्या होता है, काम करने वालों का न तो दिमाग लगता है न ही उसमें दिल लगता है। कोई कुशलता कैसे प्राप्त कर सकती है? अगर जिस काम में किसी का दिल नहीं लगेगा, न दिमाग लगेगा, न ही कुशलता, उसमें कैसे प्राप्त कर सकता है लोग? अतः भीमराव अंबेडकर जी जो है जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में भी जो है संज्ञा देते हैं। वे कहते हैं कि किसी भी आदर्श समाज के लिए जो है गतिशीलता होनी चाहिए उनमें, और ऐसा परिवर्तन होना चाहिए जिस परिवर्तन का प्रभाव जो है वह समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक भी होना चाहिए। समाज में इस तरह से भाईचारा होना चाहिए ताकि दोनों में, माने कहने का मतलब दूध और पानी का जो है वो मिश्रण की तरह जो है वह मिलाप होना चाहिए, भ्रातृत्व होना चाहिए। ये सब कुछ प्रमुख
जो हमने इस चैप्टर के बारे में डिस्कस कर दिया। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव्स प्रश्न इस चैप्टर का। तो हमारा फर्स्ट प्रश्न दिया गया है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो भीमराव अंबेडकर। इसका क्या हो जाएगा? भीमराव साहेब नहीं बल्कि भीमराव अंबेडकर, डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, जाति प्रथा डैश का दूसरा रूप है? तो श्रम विभाजन का दूसरा रूप है, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट अगर प्रश्न को देखें, जातिवाद के पोषकों की इस युग में भी कमी नहीं है, लेखक भीमराव अंबेडकर ने इसे डैश माना है, बुरी बात मानी है, आपत्तिजनक कहा है, विडंबना कहा है और विशेषता कहा है। तो भीमराव अंबेडकर जी कहते हैं जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है और यह इस युग के लिए विडंबना की बात है। तो 1-3 का सी हो जाएगा। श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की डैश है? तो श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की क्या है? आवश्यकता है, बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत की जाति प्रथा की एक और विशेषता है कि यह श्रमिकों का डैश करती है? तो यह श्रमिकों का जो होता है अस्वाभाविक विभाजन नहीं है, यानी अस्वाभाविक विभाजन नहीं है, राइट आंसर 5 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जाति प्रथा श्रम विभाजन का स्वाभाविक विभाजन इसलिए नहीं है कि यह मनुष्य की डैश पर आधारित नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है, डी आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है, जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण ही नहीं करती बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में क्या करती है? बांध देती है, यानी ए आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का देखते हैं। यहाँ पर 8 में कहता है, यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 को अगर हम लोग देखें तो उद्योग धंधों की प्रक्रिया व तकनीक में निरंतरता विकास और कभी कभी अकस्मात क्या हो जाता है? तो इसमें क्या हो जाता है? तो परिवर्तन हो जाता है। उद्योग धंधों की प्रक्रिया तकनीक में निरंतर विकास से उसमें कभी कभी क्या होता है? परिवर्तन भी हो जाता है। बहुविध का अर्थ क्या है? बहुत विधियाँ, अनेक प्रकार से या भावनाएं? तो 9 का आंसर हो जाएगा सी, अनेक प्रकार से। बहुविध का मतलब होता है अनेक प्रकार से, याद रखिएगा, अनेक प्रकार से। नेक्स्ट है, उद्योग धंधों की प्रक्रिया और तकनीक का निरंतर विकास और अकस्मात परिवर्तन मनुष्य की क्या आवश्यकता ला देता है? तो मनुष्य की जो है वो अपना पेशा बदल सकता है, ऐसी जो आवश्यकता ला देता है। आदमी कब भूखे मर सकता है? जब वह श्रम करना बंद कर दे, जब वह आलसी हो जाए, जब वह मालिक का विद्रोह करे, जब उसे प्रतिकूल परिस्थितियां में भी अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता न हो, यानी राइट आंसर डी हो जाएगा। आदमी कब भूखे मर सकता है? जब उसे प्रतिकूल परिस्थितियां होने के बावजूद भी पेशा बदलने की स्वतंत्रता न दी जाए, तो डी आंसर हो जाएगा। 11 के बाद 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 में कहता है, किस धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है जो उसका पैतृक पेशा न हो, भले ही वह उसमें पारंगत हो? इस्लाम, हिंदू धर्म, सिख धर्म, भारतीय? तो इसका क्या हो जाएगा? हिंदू धर्म। हिंदू धर्म किसी भी जाति प्रथा के अंतर्गत जो है किसी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की आज़ादी नहीं देता है जिसका पैतृक पेशा न हो, भले ही वह उसमें पारंगत क्यों न हो। तो हिंदू धर्म इसका राइट आंसर हो जाएगा। श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा डैश से युक्त है? तो गंभीर दोषों से युक्त है, राइट आंसर सी हो जाएगा। जाति प्रथा श्रम विभाजन मनुष्य की किस चीज़ पर निर्भर नहीं करता है? तो जाति प्रथा श्रम विभाजन मनुष्य की किस चीज़ पर निर्भर नहीं करता है? साधना पर, श्रमिकता पर, कार्यप्रणाली पर या स्वेच्छा पर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका स्वेच्छा पर, उनकी इच्छा पर निर्भर नहीं करता है। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा एक हानिकारक प्रथा है, यानी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, आर्थिक पहलू से भी जो है वह एक हानिकारक प्रथा है। नेक्स्ट अगर देखते हैं, लेखक के अनुसार आदर्श समाज किस प्रकार होना चाहिए? जिसमें जाति प्रथा न हो, जिसमें स्वतंत्रता, समता एवं भ्रातृत्व हो? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 16 का बी, जिसमें स्वतंत्रता और समता और भ्रातृत्व हो। स्वतंत्रता हो, समता हो और भ्रातृत्व हो, वैसी समाज जो है आदर्श समाज कहलाती है। ठीक है, इसका राइट आंसर 16 का क्या हो जाएगा? 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, जिसमें स्वतंत्रता, समता एवं भ्रातृत्व। अच्छा, एक बार देखते हैं, यहाँ कहता है जिसमें जाति प्रथा न हो, ये भी बात सही हो। जिसमें स्वतंत्रता, समता एवं भ्रातृत्व हो, ये भी बात सही है। जिसमें मनुष्य की रुचि को अलग तरह से देखा जाए, ये भी बात सही है, यानी राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, 16 का डी। भाईचारे का वास्तविक रूप क्या है? जिसमें
दूध पानी का मिश्रण हो या लोकतंत्र हो। क्या होगा इसका राइट आंसर, जिसमें दूध पानी का मिश्रण हो, बी। नेक्स्ट है सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का क्या नाम है। तो इसके आदान प्रदान का जो नाम है वो आपका क्या है, सी हो जाएगा, लोकतंत्र। 18 के बाद देखते 19 नंबर, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। प्रस्तुत वाक्य किस वाक्य का उदाहरण है, यानी यह कौन सा वाक्य है, सो आपको बताना है। तो यह जो वाक्य है वह सरल वाक्य है। नेक्स्ट है आपका स्वतंत्रता का विलोम क्या होता है, गुलामी, परतंत्र। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा या परतंत्रता, स्वतंत्रता का उल्टा हो जाएगा विलोम शब्द परतंत्रता। अस्वाभाविक शब्द है संज्ञा, विशेषण, अव्यय या निपात। तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा विशेषण है, अस्वाभाविक। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द परिवर्तन का पर्यायवाची है। तो परिवर्तन का जो पर्यायवाची है, पर्यायवाची का मतलब उसी के जैसा बदलाव। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बदलाव, सी। 23 नंबर है श्रमिकों का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा शब्द होगा। तो श्रमिकों का जो पर्यायवाची शब्द हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मजदूर, ए आंसर हो जाएगा। मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया, भीमराव अंबेडकर जी को कहा गया है। भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है, बेरोजगारी, गरीबी, अमीरी या उद्योग धंधों की कमी। तो 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, बेरोजगारी। जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है क्योंकि भेदभाव के कारण, शोषण के कारण, गरीबी के कारण या रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है क्योंकि यह व्यक्ति के मनुष्य के रुचि पर आधारित नहीं है, डी आंसर हो जाएगा। 27 में कह रहा है लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं, अशिक्षा को, जनसंख्या को, जाति प्रथा को, उद्योग धंधों की कमी को। तो राइट आंसर हो जाएगा जाति प्रथा को। 28 नंबर है आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों नहीं मानते हैं, कार्यकुशलता के लिए, भाईचारे के लिए, रूढ़िवादिता के लिए या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा कार्यकुशलता के लिए आवश्यक नहीं मानते हैं। नेक्स्ट है श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण पर संपादित अंश है। तो अभी हमने बताया एनिहिलेशन ऑफ कास्ट यानी सी हो जाएगा। नेक्स्ट है अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ। तो अंबेडकर जी का जन्म जो है वह दलित परिवार में हुआ था। नेक्स्ट है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा का आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है, सती प्रथा, दहेज प्रथा, बाल विवाह प्रथा या जाति प्रथा। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जाति प्रथा को आर्थिक पहलू पर भी एक खतरनाक प्रथा के रूप में बताया है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुआ है, स्वतंत्रता का, भ्रातृत्व का, श्रमिक विभाजन का या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुआ है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ, तो महू मध्य प्रदेश, इसका राइट आंसर हो जाएगा महू मध्य प्रदेश। नेक्स्ट देखते हैं आपका एक प्रश्न और है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ, और ये 2020 में पूछा गया प्रश्न है। तो कब हुआ था, 14 अप्रैल। कब हुआ था इनका जन्म, भीमराव अंबेडकर जी का जन्म जो है वह कब हुआ, मैंने पहले ही बता दिया आप लोगों को, 14 अप्रैल 1891, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा डी, 14 अप्रैल 1891 महू मध्य प्रदेश में। और इनकी मृत्यु कब हुई, 1956, दिसंबर 1956। तो इस तरह से बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर आपका श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट से लिया गया था, इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों का चर्चा किए, उस चैप्टर के बारे में हम लोगों ने कुछ डिस्कशन भी किया। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ ये हमारा स्टडी यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।